ये कोई बहुत प्रसन्न होने वाला विषय नहीं है, कि बहुत प्रसन्न होने का विषय नहीं है कि मैं कोर्ट ने मुझको बाइज्जत बरी कर दिया। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि यदि ये मामला सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। 127 तारीख पड़ी इसमें और लगभग 3.5 साल लगे। मैंने एक भी तारीख मिस नहीं किया। अदालत का जो प्रोटोकॉल होता है उसको मैंने पालन किया। लेकिन जो पीड़िता हैं, इन लोगों ने 6-6 महीने एक लोगों ने खींचने का काम किया और इनके परिवार के ही लोग, कुछ लोग गवाही देने के लिए नहीं आए। कुल मिलाकर के 27 गवाह इसमें पेश हुए थे और मुझको तो प्रसन्नता ही है। मुझसे ज़्यादा प्रसन्नता मेरे समर्थकों को है, चाहे वो हमारे ज़िले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे देश के हों। क्योंकि ये आरोप पहली बार मेरे ऊपर झूठा नहीं लगा। ये झूठे आरोप के कारण तमाम ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर गए, तमाम ऐसे साधु संत हैं जो आत्महत्या कर गए। ज़िले ज़िले पर गैंग है, कितना पैसा खर्च करेंगे उसी के हिसाब से वो आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए तैयार है। तो ये जो रैली आज हुई है, ये इस बात के लिए भी मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम लोग भी उठा लेंगे। इसको लेकर के भी समाज में आक्रोश है। हमने तो नहीं किया, लेकिन एक संत ने मांग की है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कम से कम दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये संतों की मांग है, अयोध्या के संतों की मांग है कि इस कानून की समीक्षा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसके कारण परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि गोंडा में मतलब पूरे प्रदेश में हर जिले में रैकेट है जो पैसे लेकर के इस तरह से करते हैं, इस रैकेट अपने यहाँ गोंडा में भी है सर? जी है। किस तरह से हुआ ये आपको किस तरह? कई प्रकरण है, कई प्रकरण है। आप खुद जानते हैं, केवल मेरे मुँह से कहलवाना चाहते हैं। नेताजी, इस मंच से एक मांग उठी है कि इस कानून को लेकर फिर से हाँ, अयोध्या के संतों ने मांग की है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, दुरुपयोग बंद होना चाहिए। कोर्ट ने आपको 22 बरी कर दिया, जिनके द्वारा आप पर आरोप लगाए गए थे, एफआईआर दर्ज कराया गया था, मामला 2230 दिन चला, 127 सुनवाई हुई। क्या उनके खिलाफ अब आप जाएंगे कोर्ट में? नहीं, देखिए, अभी आप ही लोगों के माध्यम से ये आया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और मैंने कहा कि उनका राइट है, वो हर व्यक्ति का राइट है। जिसको नहीं न्याय मिलता है, अगर उनको नहीं न्याय मिला है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद मुझे जाना है कि नहीं जाना है विचार करेंगे। क्या नेताजी आप जाएंगे? जिस तरीके से कोर्ट ने आपको पहले ये कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तब हम विचार करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है, अभी तो है नहीं, लेकिन उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी हो सकता है, अभी है नहीं। तो जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी तब हम विचार करेंगे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस मामले में आप बरी हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? हैं? बदलाव की बात करते हैं आप? 4 जज, ये 4 जजों का फैसला है। जैसे पहले एक जज ने सुना, फिर एक महिला जज ने सुना, फिर एक पुरुष जज ने सुना, ये चौथे जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर कहते कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा गया तो मुझे तकलीफ होती। बाइज्जत शब्द का प्रयोग हुआ है और षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। जजमेंट में षड्यंत्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। नेताजी, जिस तरीके से आप पर जब आरोप लगे, जंतर मंतर पर विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको टोटल 42 लोग, पार्टियों सहित 42 बड़े लोग शामिल थे। मैंने अभी बताया कि विश्व में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, महीनों चला। और आरोप लगाने वाले वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, तो एक माहौल शुरुआती दौर में बना
जो पीड़ित हैं ये ओलंपिक पदक विजेता हैं, जो पीड़ित हैं ये वर्ल्ड चैंपियन विजेता है। इसलिए देश में सनसनी फैल गई और ये आरोप मेरे ही ऊपर नहीं था, ये खेल की जो व्यवस्था है, जैसे ओलंपिक बॉडी जो है या रेसलिंग की वर्ल्ड बॉडी है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था। और इससे जो महिला खिलाड़ी हैं और महिला खिलाड़ी के जो परिवार वाले हैं वो डर गए थे कि शायद खेल में यही होता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी राहत की खबर है, लेकिन हमसे ज़्यादा राहत की खबर उन खिलाड़ियों के लिए है, उन खिलाड़ियों के माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस खेल को खेलते हैं। नेताजी आपका राजनीति में अगला कदम क्या होगा? आप जो बताएंगे वही कर दिया जाएगा। कुश्ती संघ के लिए दोबारा आप नहीं, कुश्ती संघ 3 बार हम हो सकते हैं, 3 बार हम हो गए। कोई मांग इसके पीछे जो हैं? लोग मांग करते हैं, इसके पीछे जो लोग थे उनकी मंशा पे किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या देखिए, उसमें सजा पा गए लोग, उसमें ज़्यादातर लोग सजा पा गए। कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वह नहीं। देखिए, मैंने अभी एक इशारा किया कि इधर 10 साल से 15 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जो अपोजिशन है, लीडरशिप है, वो कोई अपना एजेंडा लेकर के मैदान में नहीं आ रही है। जंतर मंतर पर आज तक कोई अपना एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां नहीं आई। जब आई तो कभी किसानों के पीछे से आई, जब आई तो कभी शाहीन बाग के नाम पर आई, जब आई तो कभी महिलाओं के पीछे से आई, जब आई अभी बच्चों के पीछे से आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं, ये अपने विरोधियों पर वार करते हैं, लेकिन सीधे वार करने की क्षमता इनकी नहीं है। ये जब भी वार करेंगे तो किसी का सहारा लेकर के ही वार करेंगे। आपके बेटे कहते हैं कि आप उनके साथ फिर से उसी एक ही गाड़ी में बैठ के फिर संसद पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? कोई गलत थोड़े कह रहे हैं, हाँ। कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पार्टी विचार करेगी तो जनता भेजेगी। मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं पार्टी से ऊपर थोड़े हूं। भाई आपने मंच से कहा कि जो ये कानून है इसका दुरुपयोग हो रहा है, क्या मांग करते हैं आप? भाई क्या मांग करते हैं? हम नहीं बोले, एक महाराज जी ने बोला है कि इस कानून की समीक्षा होना चाहिए, यानी अयोध्या के सारे संतों ने बोला है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपका मत क्या है? हमारा मत भी समीक्षा होनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, हम तो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उन बच्चों का जो आत्महत्या कर लेते हैं, वो साधु संत जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका क्या होना चाहिए? क्या होगा? बनाया गया था महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज देख लीजिए, जिले जिले में गैंग मौजूद है, अपने अपने विरोधियों को फंसाने का काम हो रहा है, राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। हो गया भैया आप उनके लिए क्या कहेंगे जो आप जंतर मंतर पे आए थे? हैं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? जंतर मंतर पे आए थे, आपके खिलाफ समझौते के लिए बात हो जाए। अब उनको क्या कहना है यार? करण ने बता दिया है, तमाचा पड़ गया है, भगे घूम रहे हैं, शर्मिंदा है। चलो हो गया।